हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सामान्य हिंदी। मैं अंजू शर्मा आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। आज हम आपको संज्ञा के भेद और उस अव्यय के बारे में बताएंगे। संज्ञा के अव्यय तक, शब्द और भेद, पद, शब्द और पद। सबसे पहले जो आता है संज्ञा में शब्द और पद। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वह वाक्य के बाहर होता है तो वह शब्द होता है। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहते हैं। जब वाक्य के बाहर प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द कहते हैं और वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसको पद कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द और वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। आप समझ गए होंगे शब्द और पद में क्या अंतर है। पद के भेद। पद के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा क्या चीज़ होती है? संज्ञा का तो हम सबको पता ही है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। डेफिनेशन है इसकी, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। संज्ञा न हो तो पहचान अधूरी है और भाव का प्रयोग ही बिना संज्ञा के संभव नहीं है। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ की दृष्टि के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होता है? जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सकें, खंड न हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो उसके क्या कहते हैं? रूढ़। जैसे पानी। और यौगिक 2 शब्दों का मेल, जो 2 शब्दों के मेल से बना होता है उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक में मेल, योग। जैसे पन, घट। योग रूढ़, विशेष अर्थ निकले, यानी कि जिस शब्द का कोई अलग से अर्थ निकले। जैसे पंकज, नीलज, जलज, ये होते हैं योग रूढ़। अब होते हैं अर्थ की दृष्टि के आधार पर। संज्ञा 5 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। नंबर 1 पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम, गंगा, पटना आदि। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है। जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी आदि। अब आएगा हमारा अगला द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री का या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना। आज की क्लास हम अपनी यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।